अपने जहरीले बोल से नफरत फैलाने की कोशिश करने के आरोपी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी इस वक्त गुजरात पुलिस के कब्जे में है। जूनागढ़ में मुफ्ती ने कुछ ऐसा बोल दिया कि देखते ही देखते गुजरात पुलिस एक्शन में आ गई और ट्रांजिट रिमांड पर मुफ्ती को लेकर जूनागढ़ पहुंच गई। मुफ्ती अजहरी पर आरोप यह है कि 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ की एक सभा में उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। यह हंगामा पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। और सुर्खियों में बना हुआ है यह चेहरा। बीते एक हफ्ते में इस चेहरे को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पहचान चुका है। जो अभी तक खुलकर अपनी जुबान से जहर फैला रहा था, वो इस वक्त गुजरात एटीएस के कब्जे में है। यह है मुफ्ती सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अजहरी पर जूनागढ़ में नफरती भाषण देने का आरोप है। इसी मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों ने बीते रविवार को मुंबई में जमकर बवाल किया। कार्रवाई करेगी, देखिए कानून अपने हाथों में मत लीजिए। इसी मुफ्ती सलमान अजहरी को हेट स्पीच केस में गुजरात एटीएस पकड़कर जूनागढ़ ले गई और यही मुफ्ती सलमान अजहरी अब पुलिस की 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर है। नशा मुक्ति के में आड़ में जो ये प्रोग्राम हुआ और जो ये स्पीच दे गई, तो उसमें क्या वो प्री प्लान था? तो ये और इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं? आयोजकों ने ये प्री प्लान करके इसको बुलाया था, तो ये सब हमारे तपास के मुद्दे होंगे। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और मैं किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। असल में मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात ले जाने से पहले मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर बवाल हुआ था। मुफ्ती के समर्थन में लोग थाने के सामने इकट्ठा हो गए। हालात इस कदर नाजुक हो गए थे कि पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था। भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी। रात करीब 11 बजे इन समर्थकों ने बेस्ट की बस को रोक दिया। आरोप है कि कुछ समर्थकों ने बस में तोड़फोड़ की कोशिश की, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उग्र होती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मुफ्ती के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को पुलिस थाने के सामने से खदेड़ दिया। मुंबई पुलिस ने सबको समझाने की कोशिश की, समझा के उनको यहाँ से हटाया गया है। कोई भी अफवाह के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, अफवाह मत फैलाइए। मुंबई यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। सभी ऑफिसर्स और मैन ऑन रोड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुंबई पुलिस तक रीच आउट कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों में जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें 25 साल का सलमान सैयद उमर, 21 साल का अजीम शेख और 32 साल का मोहम्मद शबीर लाल मोहम्मद उमर घाटकोपर के रहने वाले हैं। जबकि 23 साल का मोहम्मद बिलाल मोहम्मद रहमान और 60 साल का अब्दुल रहमान अब्दुल्ला मुंबई के विक्रोली पार्क साइड में रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल तो 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन आरोपियों के वकीलों का कहना है कि बिना मेडिकल कराए ही पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला भी दिया। गाइडलाइन से कोई भी आरोपी को अरेस्ट करते हैं तो फिर और अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो फिर उसका मेडिकल करना बहुत जरूरी है और मेडिकल करने के बाद ये आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये केस में पुलिस ने विदाउट मेडिकल वो आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और उसके बाद में ये बात हमने कोर्ट को समझाई कि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का वायलेंस है, इसलिए कोर्ट ने सभी आरोपी को जुडिशियल कस्टडी की है। अब जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले सलमान अजहरी और मुंबई में उपद्रव मचाने वाले उनके समर्थकों पर कानून का शिकंजा कसेगा। 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ मुंबई पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे इकट्ठा हो गए और इसके पीछे कौन है। साथ ही मुंबई पुलिस साइबर सेल की भी मदद लेगी। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौलाना मुफ्ती है कौन, जिसकी जुबान पर जब देखो तब जहर ही उगलता है। असल में ये मुफ्ती इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की सुर्खियों में छाया हुआ है और इस मुफ्ती के भाषणों को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और सोशल मीडिया पर भी इनके सुनने वाले लाखों में हैं। अगर कोई कानून तोड़े
मुंबई पुलिस उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात की पुलिस ने मुंबई के घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया था और फिर उन्हें गुजरात के जूनागढ़ ले जाया गया है। अभी जो अक्यूज यहाँ जूनागढ़ में लाया गया है तो पुलिस उसकी इंट्रोगेशन कर रही है, उसके आगे बाद ही पता चलेगा। मगर पुलिस वाले ये नहीं बता रहे कि आखिर ये मुफ्ती सलमान अजहर हैं कौन। छोटी कदकाठी वाले इस मुफ्ती ने इतना बड़ा बवाल खड़ा करवा दिया कि दोनों राज्यों की पुलिस अचानक एड़ियां चटकाने लगी और पंजों पर खड़ी नजर आने लगी। वैसे मौलाना सलमान अजहरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस्लामिक बयान वाले उनके वीडियो को देखने वाले लाखों लोग हैं। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक में मुस्लिमों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। 4 जनवरी को मुंबई के घाटकोपर थाने के बाहर जबरदस्त गहमा गहमी थी। लोग पुलिस की बात सुनने को राजी नहीं थे। पुलिस की अपील को भी जब भीड़ अनसुना कर देती है तो ये बात साफ हो जाती है कि कुछ तो ऐसा जरूर है जो भीड़ के मुताबिक नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहते हैं और मुफ्ती सलमान एक सुन्नी सूफी मुस्लिम स्कॉलर हैं। बताया जा रहा है कि मुफ्ती ने मिस्र की राजधानी काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। दरअसल जूनागढ़ में 31 जनवरी को हुए एक कार्यक्रम में मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद जूनागढ़ पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया। वैसे सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। फेसबुक पर उनके 3.67 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उन्हें 4.93 लाख लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.64 लाख है। इसके अलावा एक्स पर उन्हें 73.5 हजार लोग फॉलो करते हैं। न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग। यहाँ पर चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना एफआईआर होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहां पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे। अजहरी की गिरफ्तारी के बाद एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने दावा किया कि मुफ्ती ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था। जाहिर है अब पुलिस मुफ्ती से पूछताछ कर रही है और मुमकिन है कि भड़की हुई भीड़ को काबू करने की जिम्मेदारी भी खाकी पर ही आकर टिक गई है। आज तक ब्यूरो। तो ये पहला मौका नहीं है जब नफरत फैलाने वाला ये मुफ्ती सुर्खियों में आया है। इस मुफ्ती की चर्चा कुछ अरसे पहले उस वक्त बहुत ज्यादा हुई थी जब इसने गाजियाबाद के महंत मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को आग पर चलने की चुनौती दे डाली थी और उसके बाद तो इसके नफरती भाषणों ने हदें पार कर दी। सबसे पहले तो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को सुनने आई इस भीड़ को देखिए। अब जरा मौलाना की उस तकरीर के अंदाज पर गौर करिए जिससे हम आपको पूरा सुना नहीं सकते। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अब जरा मुफ्ती के जहरीले बोल पर हुई पुलिस की इस ताजा कार्रवाई पर नजर दौड़ाइए। गुजरात के जूनागढ़ में हुई सभा में भड़काऊ बयानबाजी करने और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नारेबाजी कराने के आरोप में आईपीसी की धारा 153B, 505(2) और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बावजूद मुफ्ती की वकालत में लगे लोगों का यही कहना है कि पुलिस ने ठीक नहीं किया। उन्होंने एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे, इनको हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का सीआरपीसी के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अनिश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था।
ऐसा नहीं है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पहली बार कानून के शिकंजे में आया है, बल्कि ये कहना गलत नहीं है कि अब तो कानून के रखवालों के साथ अक्सर उसकी मेल मुलाकातें होने लगी। मुफ्ती सलमान पहली बार चर्चा में तब आया था जब उसने गाजियाबाद के डासना स्थित मंदिर के महंत मंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद को आग पर चलने की चुनौती दे दी थी। इस चुनौती को लेकर दुनिया भर में उसे स्कॉलर्स का समर्थन मिला था। मुफ्ती सलमान अजहरी के जरिए ही यूट्यूब पर दी गई जानकारी के मुताबिक वो जामिया रियाजुल जन्नाह, अल अमन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमन के संस्थापक हैं, जिसमें लिखा गया है कि मौलाना के फॉलोअर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। 31 जनवरी को भी मौलाना की जुबान ऐसी बहकी कि पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। मौलाना के बेखौफ होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जूनागढ़ की जिस मजलिस में मौलाना ने जहर उगला था, वो कार्यक्रम भी डिवीजन पुलिस थाने के एकदम पास हो रहा था। फिलहाल कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मौलाना के वकील ने भी अब भरोसा दिया है कि मुफ्ती सलमान जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तक ब्यूरो।